तो दिक्कत यही है, सत्य स्वरूप का कोई जानकार था नहीं जिसने हमें सत्य स्वरूप के बारे में बता नहीं पाए। और जो जितने भी माया वाली चीजें थी जो दृष्टि में आती हैं, उन्हीं की पूजा कर करके हमें पूजा पाठ में लगवा दिया। अब इसी भ्रम को तोड़ देना है, इसी अज्ञान को खत्म कर देना है, असली परमात्मा के स्वरूप को जानना है। क्योंकि जब तक तुम स्वरूप को नहीं जानोगे तुम भक्ति कर ही नहीं सकते। चाहिए था परमात्मा, पकड़ा दिए इस काया के चक्कर, करो चक्र साधना। अरे चक्र कोई परमात्मा थोड़ी नहीं है, ये तो काया का एक हिस्सा है, काया के अंग है। ये कुंडलिनी जागरण, वहां से बचे तो प्राण योगी आ गया, प्राण की साधना करो। प्राण तो भैया खत्म हो जाएंगे एक दिन, ये परमात्मा थोड़ी नहीं है प्राण। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, श्वासों को पकड़ के बैठे हैं बड़े बड़े योगी योगेश्वर जिनका नाम चलता है दुनिया में, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा और प्राणों में फर्क क्या है। साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कौन कौन है प्राण योगी वाले जिनके गुरु ने श्वासों पे नाम दिया था? हाथ खड़े करो जरा, है कोई? 1 2 3 4 5 निकलेंगे। क्योंकि प्राणों को ही, श्वासों को ही आधार बना लिया भक्ति का, श्वासों को ही नाम बना लिया कि नाम क्या है? सोहंग नाम है। अरे नाम सोहंग नहीं है भाई, सोहंग तो एक अवस्था का नाम है। ये श्वासों को सोहंग बना लिया तुमने। तो कहते सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। ये सोहंग ही काल का रूप हो जाता है जब तुम इसके आधार पे भक्ति करना शुरू कर देते हो। क्योंकि काल का मतलब क्या है? समय। जो चीज समय के अधीन आ गई वो काल के ही अंडर है। अब लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि ये श्वासा जो है ये एक एक कम होती जा रही है। 21,600 सांसें पूरे दिन भर में हम लेते हैं, ये एक एक करके कम हो रही है। जो खुद ही कम हो रही है वो तुम्हें कैसे पार करेगी? तुमने उस नाम का आधार ले लिया जो खुद ही कम हो रहा है, और एक दिन ये श्वासा खत्म हो जाएगी, तब क्या करोगे? किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि, और जल परमाणे माछली कुल परमाणे शुद्धि। अब छोटी छोटी मछलियां तुम्हें चाहिए, जाओ तालाब में, हजारों मिल जाएंगी। अब तुम्हें चाहिए व्हेल मछली, और तुम तालाब के किनारे बैठे इंतजार कर रहे हो उसमें से व्हेल मछली निकल के आएगी, पकड़ूंगा, तो कभी आने वाली नहीं है। उसके लिए समुद्र में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिला, ऐसा गुरु मिल गया जो कह रहा है कि काल भगवान आएगा तुम्हें मार के खाएगा, डरा दिया तुम्हें, अब तुम्हें सपने में भी काल भगवान दिखाई दे रहा है, आ रहा है मार के खा रहा है, गुरु तुम्हें बचा रहा है। ऐसी कहानियां दिमाग में फिट कर दी जाएंगी कि तुम्हें, तुम्हारी दिनचर्या ही वैसी हो जाएगी। पूरा दिन यही सोचते रहोगे कि काल पता नहीं दाएं से आ जाए, बाएं से आ जाए, ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए। पूरा दिन काल 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 दिमाग में घुसा रहेगा। जो दिन में घुसेगा वही रात में आ जाएगा। दिन में कोई कपड़े बेच रहा है, दिन भर में 1000 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो रात में भी कपड़े ही बेचेगा सपने में, रात में भी ग्राहक ही आएंगे। दिन भर पेट्रोल डाल रहा है गाड़ियों में, तो रात में भी झगड़े ही कर रहा है पेट्रोल डालता डालता, क्योंकि दिनचर्या वैसी हो जाती है। अब कैसा गुरु चाहिए? जो काल भगवान से पीछे ही छुड़ा दे, जो काल से निर्भय कर दे। कहे कबीर निर्भय हो अंसा, काल तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा जब तुम्हारे पास सतनाम है। तो इसी को साहिब कह रहे हैं, सार शब्द आए जही विधि हाथा, तही विधि काल नवाबे माथा। गुरु ये नहीं कहता कि मैं बचाऊंगा तुम्हें काल से, गुरु कहता है तुम्हें शब्द बचाएगा। बचना चाहो काल जाल से, चीन्हो शब्द हमारा। और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। गुरु वो होता है जो तुम्हें शब्द के सहारे तुम्हारी सूरत को जोड़ देता है। खुद का रोल नहीं होता उसका, खुद का रोल है समझाने का। बता दिया, अपना स्वरूप देता है गुरु। हम सत्संग में क्या समझा रहे हैं आपको? जो मेरा स्वरूप है वही तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हारा भी स्वरूप है। ये स्वरूप की बात नहीं कर रहा मैं,
जिसको अपना सत्य स्वरूप नहीं पता वो इस स्वरूप की बात करेगा, वो तुम्हें इस स्वरूप से जोड़ देगा कि बेटा मेरा ध्यान करो, तो काल तुम्हें नहीं खाएगा, गुरुजी सामने आ जाएंगे। यानी उसने तुम्हें मिट्टी से जोड़ दिया। वो ये भी ना जान पाया कि ये स्वरूप ही काल का स्वरूप है। गुरु ही नहीं जान पाया कि ये काया ही काल है, और गुरु आत्मा है। वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाया, खुद भी भ्रमित था, अपने चेले को भी भ्रमित कर दिया। तो साहिब क्या कह रहे हैं? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? ये सारे शरीर जितने भी संसार में हैं, ये सब देव निरंजन का ही रूप है। ये काल भगवान का रूप है। गीता में अर्जुन को क्या दिखाया? विराट रूप में हजारों लाखों करोड़ों आदमी खड़े हुए सामने। तो भाई किसका रूप है ये? वो तो एक कृष्ण जी थे ना, अकेले 6 फुट के। अपना रूप दिखाते, चाहे 1 करोड़ किलोमीटर लंबा दिखा देते, लेकिन सिंगल रूप दिखाते कि ये मैं हूं। लेकिन वहां पे अपना रूप नहीं दिखाया। अपना तो दिखाया, साथ में सारी दुनिया के भी रूप ले लिए। यानी कि ये सारे रूप मेरे हैं, इसमें तेरा कोई भी नहीं है। तेरा रूप क्या है? आत्म स्वरूप। इसी को समझाया गया बार बार। लेकिन जो गुरु अपने रूप को नहीं जानता, उसके लिए कबीर साहब ने बोला, गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। देखो कबीर पंथ में घर घर में गुरु घूम रहे हैं, आरती चौका के नाम पे मोटी रकम वसूल रहे हैं, और पूछो रूप की बात तो कहते हैं यही है हमारा रूप। और कौन सा रूप है? ये तुम हो, ये हम हैं। ये नहीं जानते कि ना ये हम हैं ना वो तुम हो। ये दोनों तो कपड़े हैं। इंसानी चोला कपड़ा है। एक कपड़ा गुरु ने पहन लिया, एक चेले ने पहन लिया। अब गुरु अपने आप को कपड़ा मान रहा है, चेला अपने आप को कपड़ा मान रहा है। कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। जहां आशा तहां वासा हुई, और वाह को रोक सके ना कोई। जब तक तुम अपने आप को कपड़ा मानोगे, तब तक तुम कपड़ों में ही आते रहोगे। जब तुम कपड़ों से अलग अपने आप को आत्म स्वरूप जान लोगे, उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम एक कछुए की तरह, जैसे कछुआ पानी से निकला और चलता गया, अब जैसे ही आगे कोई खतरा आया, अब उसने क्या किया? उसने अपने आप को वहीं समेट लिया। इसी प्रकार आप भी अभी ये कछुआ के रूप में हो। आप विस्तार है, सूरत जा रही है, विस्तार है। कोई दुकान संभाल रहा है, कोई मकान संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कछुआ चल रहा है अपनी मस्ती में। अब उसको अगर ज्ञान ना हो कि मैंने करना क्या है, तब उसको गीदड़ तक मार के खा जाएगा, गर्दन दबोच लेगा उसकी। अगर वो कछुआ भूल जाए कि मैंने बचना कैसे है, तो गीदड़ तक उसको छोड़ो, कुत्ता, जंगली कुत्ता पकड़ के खा जाएगा उसको। लेकिन जिसको पता है कि मैंने क्या करना है, उसके सामने चाहे शेर आ जाए, वो एकदम अपने आप को समेट लेता है और गेंद सी बन जाएगी एक। अब शेर क्या करेगा? सूंघेगा, घूमेगा, चक्कर काटेगा, 2-4 बार कोशिश करेगा फोड़ने की, लेकिन वो इतना मजबूत होगा कि वो भी हार मान के चला जाएगा। यही भेद है, यही ज्ञान है, यही विधि है जो एक वेदी गुरु बताता है। मंत्र जपने से काल भगवान नहीं छोड़ने वाला। कोई कहे कि मैं मंत्र जपूंगा और काल भगवान मुझे छोड़ देगा, अरे काल भगवान तो बहुत दूर की बात है। मंत्र से तो कुत्ता नहीं डरता। तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते पड़ जाएं, तुम जो मर्जी मंत्र बोल लो दुनिया भर का, कितने मंत्र जप लो, तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ लेना और बताओ, तब भी वो कुत्ते नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ये सच बता रहा हूं मैं। नहीं तो केरल में देखो वीडियोस आ रही थी, हजारों कुत्ते भगा भगा के मार रहे थे केरल वालों को। पढ़ लेते एक आदि। ऐसा नहीं होता। ये 52 अक्षर हैं, ये इंसान समझ रहा है। कई कहते भूत प्रेत भाग जाएंगे, भूत अंग्रेज है, तो तुम्हारी हनुमान चालीसा समझ में ही नहीं आएगी उसको। नहीं तो किसी अंग्रेज को समझा के दिखा देना। बात ये है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें हिंदी भाषा में कुछ भी दे दो, हम उस पर विश्वास कर लेंगे। बात ये है।
लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो तुम्हें बचाएगा काल भगवान से वो कोई मंत्र नहीं है, वो आत्म ज्ञान है। काल भगवान सृष्टि में हर चीज को खत्म कर सकता है, सब कुछ। गीता में देखो क्या बोला है 11वें अध्याय में कि तीनों लोक का उत्पन्न करने वाला भी और इसको पाल के नाश करने वाला भी मैं काल हूं। सबका नाश बता दिया उसमें कि सब नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी गीता में क्या लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा ही सत्य है, ना तो कभी आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा का कभी नाश होता है। इस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो बच गए ना काल जाल से। बस यही एक तरीका है, आत्मा के अलावा और कोई चीज नहीं है जो अविनाशी है। तो हमने आत्मा की शरण में जाना है, आत्मा ही हो जाना है। जब आत्मा ही हो जाएंगे तो ना तो कोई अग्नि जला पाएगी, ना वायु सुखा पाएगी, ना जल भिगो पाएगा, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र काट पाएगा। यही गीता का ज्ञान है। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं समझाया जा रहा। हमें कौन सा ज्ञान समझाया जा रहा है, आओ मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करो, पत्थर पे जल चढ़ाओ, ये